हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन ठाकुर। फ्रेंड्स, एसपीएम सीआईएल रिक्रूटमेंट 2024 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये पूरी तरह से एक सरकारी संस्थान है। तो इनके द्वारा अलग अलग कैटेगरीज के लिए पोस्टें निकाली गई हैं और इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अलग अलग कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, कितनी पोस्टें हैं, क्या क्या और रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप ऑफिशियल नोटिस देख रहे हैं सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस का। ये बेसिकली यूनिट है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। हैदराबाद में इसका ऑफिस है। ये आप एडवर्टाइजमेंट नोटिस देख रहे हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो देखिए, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वैकेंसीज है 96। अलग अलग कैटेगरीज में है: सुपरवाइजर, जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और फायरमैन। अप्लाई करने की डेट है 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल 2024 तक। और ऑफिशियल वेबसाइट जो रहेगी वो है SPPHYDERABAD यानी कि हैदराबाद, SPP Hyderabad.SPMCIL.com। तो ये याद रखना है, ऑफिशियल वेबसाइट ये रहेगी। अब पहले तो इसका एक ओवरव्यू सा लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन तो आप लोगों को पता चली गई है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। पोस्ट का नाम सुपरवाइजर, जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और फायरमैन। ठीक है, 96 टोटल वैकेंसीज है। अप्लाई कर सकते हैं 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल 2024 तक। अब देखिए कि आपके सामने स्क्रीन पर खुल गया है कि जो अलग अलग कैटेगरीज हैं। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिया गया है सुपरवाइजर टीओ प्रिंटिंग। ठीक है, 2 पोस्टें रहेंगी। उसके बाद सुपरवाइजर टेक कंट्रोल है, इनकी रहेंगी 5 पोस्ट। सुपरवाइजर ओएल एट A1 लेवल, ठीक है, इनकी रहेगी 1 पोस्ट। और ये जो सुपरवाइजर लेवल था ना, टोटल जिसकी कितनी पोस्टें हो गई, 8 पोस्टें हो गई ना। तो अब इनकी जो पे स्केल रहेगा आईडीए पैटर्न के हिसाब से, वो है 27,600 से लेकर 95,910। ठीक है, अब देखिए कि आप इसमें ना रिजर्वेशन स्टेटस भी देख रहे हैं। तो जो पहली हमारी पोस्ट है सुपरवाइजर टीओ प्रिंटिंग वाली, 2 पोस्टें हैं ना इसमें, तो एक अनरिजर्व्ड है और एक एसटी कैटेगरी के लिए जाएगी, तो 2 हो गई ना। और जो हमारी सुपरवाइजर टेक कंट्रोल वाली है, इसमें 5 पोस्टें हैं। तो इसमें देखिए 2 अनरिजर्व्ड है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है, एक एसटी और एक ओबीसी के लिए, तो टोटल 5 हो गई। और जो तीसरा कैटेगरी है सुपरवाइजर ओएल, इसमें तो एक ही पोस्ट है, वो अनरिजर्व्ड है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की कैटेगरी में। इसमें पोस्टें दी गई हैं 12। ठीक है, और जो पे स्केल है वो है 21,540 से लेकर 77,160। ठीक है जी। अनरिजर्व्ड है 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, एससी 2, ओबीसी के लिए 3। तो टोटल हो गई हैं कितनी, 12 पोस्टें हो गई हैं। और आप ये देख सकते हैं कि इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए भी 2 दी गई हैं। नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन, तो इसके लिए नंबर ज्यादा है, 68 इसके लिए पोस्ट रहेंगी। 34 है इसमें अनरिजर्व्ड, 6 ईडब्ल्यूएस में है, 7 एससी, 3 एसटी और ओबीसी के लिए है कितनी पोस्ट है, 18। तो टोटल हो गई है ये 68। जूनियर टेक्नीशियन जो फिटर में है ना, ऊपर वाला जो 68 पोस्टें देखी वो तो प्रिंटिंग एंड कंट्रोल में थी। अभी जो फिटर की कैटेगरी में है, इसमें 3 पोस्टें रहेंगी, 2 अनरिजर्व्ड है और 1 ओबीसी के लिए है। जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर के लिए जो है, इसमें 1 ही पोस्ट है, अनरिजर्व्ड है। और जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 3 पोस्टें हैं, जिसमें 2 अनरिजर्व्ड हैं और 1 एसटी कैटेगरी के लिए है। और जो एंड में दिया गया है फायरमैन, ठीक है, इसकी 1 ही पोस्ट है जो कि अनरिजर्व्ड है। अब ये जो जूनियर टेक्नीशियन और फायरमैन की कैटेगरी है ना, इसके लिए जो पे स्केल है वो 18,780 रुपए से 67,390 रुपए है। तो ये हो गया पे स्केल, और साथ में हो गई जो डिवीजन ऑफ पोस्ट रहेगी और जो मतलब रिजर्वेशन कैटेगरी के साथ। तो ये अब आपको आई थिंक क्लियरली पता चल गया है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें जो एलिजिबिलिटी रहेगी। ठीक है ना, कि क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, यानी कि एज लिमिट क्या चाहिए और क्वालिफिकेशन वगैरह क्या चाहिए होगी।
तो देखिए जो सबसे पहले सुपरवाइजर है ना टीओ प्रिंटिंग में, तो उसमें फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, ठीक है, मतलब फर्स्ट क्लास में डिप्लोमा चाहिए है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, या फिर फर्स्ट क्लास फुल टाइम बीटेक बीई बीएससी इंजीनियरिंग इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी। देखिए तो जो सुपरवाइजर लेवल है ना, इसमें क्या है, या तो फर्स्ट क्लास में फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, या फिर फर्स्ट क्लास में बीटेक बीई या फिर बीएससी इंजीनियरिंग प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में चाहिए होगी, और ये फुल टाइम चाहिए होगा, पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए, फुल टाइम होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। और उसके बाद जो सुपरवाइजर सेकंड लेवल पे है ना, सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल में, इसमें क्या चाहिए, फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन प्रिंटिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, या फिर फर्स्ट क्लास फुल टाइम बीटेक बीई बीएससी इंजीनियरिंग इन प्रिंटिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी चाहिए होगा, यानी कि इसमें भी डिप्लोमा चाहिए है या डिग्री चाहिए, पर दोनों ही फर्स्ट क्लास होने चाहिए, ठीक है। और जो एज लिमिट है ना इस कैटेगरी के लिए, वो है 18 साल से लेकर 30 साल, ठीक है, ये रहेगी एज लिमिट। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जूनियर टेक्नीशियन, ठीक है, अब जूनियर टेक्नीशियन के लिए जो क्वालिफिकेशन है ना, वो है फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट, ठीक है, आईटीआई चाहिए होगी फ्रॉम एनसीवीटी और एससीवीटी इन प्रिंटिंग ट्रेड, ठीक है जी, और या फिर फुल टाइम डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या फिर पॉलिटेक्निक्स। और एज लिमिट इसमें 18 साल से 25 साल की चाहिए होगी। अब नेक्स्ट बात करेंगे जूनियर टेक्नीशियन फिटर में, ठीक है, तो इसमें फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए होगा फ्रॉम एनसीवीटी और एससीवीटी इन फिटर ट्रेड, और एज लिमिट है 18 से 25 साल। नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर, ठीक है जी, तो इसमें आईटीआई का सर्टिफिकेट चाहिए होगा वेल्डर ट्रेड में। और जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में जो है, इसमें भी आईटीआई का ही सर्टिफिकेट चाहिए है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, एनसीवीटी या फिर एससीवीटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। और जो एज ग्रुप है वो वही 18 से 25 के बीच में, यानी कि जो कैंडिडेट है ना उसका बर्थ जो है, उसका जो जन्म है वो 16/4/1999 से लेकर 15/4/2006 के बीच में होना चाहिए। तो ये आपने ध्यान रखना है, जब आप ये अप्लाई करोगे तो ये चेक कर लेना है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जो सुपरवाइजर है, ठीक है ना, सुपरवाइजर ओएल लेवल में, तो इनके लिए मास्टर्स डिग्री चाहिए होगी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी और इंग्लिश, यानी कि एमए चाहिए हिंदी में या फिर इंग्लिश में, विद हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि उन्होंने जब ग्रेजुएशन की हो ना तब भी उनके पास हिंदी और इंग्लिश जो है ये एज सब्जेक्ट होना चाहिए है। और साथ में मांगा गया है 1 year एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, मतलब एक्सपीरियंस भी चाहिए है इस पोस्ट के लिए। इसमें क्या होगा, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन है ना, या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये डिजायरेबल रहेगा। साथ में नॉलेज ऑफ संस्कृत और एनी अदर मॉडर्न लैंग्वेज, और प्रोफिशिएंसी इन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर इन हिंदी लैंग्वेज, और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर पे काम करने की नॉलेज होनी चाहिए हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो ये रिक्वायरमेंट रहेंगी सुपरवाइजर ओएल लेवल में, ठीक है जी, ये जो सुपरवाइजर ओएल है और A1 लेवल का इसमें दिया गया है। एज इसमें है 18 से 30 साल, यानी कि जो कैंडिडेट का जन्म है वो 16/4/1994 से लेकर 15/4/2006 के बीच में हुआ होना चाहिए है। नेक्स्ट जो पोस्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एट B3 लेवल, तो यहाँ पे जी ग्रेजुएशन चाहिए है विद एटलीस्ट 55% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी, साथ में कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में होनी चाहिए कितनी, 40 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है,
और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट, ये कंप्यूटर की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। एज ग्रुप जो है 18 से 28 साल के बीच में चाहिए है। और लास्ट में जो फायरमैन लेवल है, फायरमैन एट W1 लेवल, ठीक है, इसमें क्या चाहिए जी, 10th पास होने चाहिए और सर्टिफिकेट इन फायरमैन ट्रेनिंग, ठीक है, फायरमैन की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन का। और फिजिकल स्टैंडर्ड भी दिए गए हैं, मिनिमम हाइट चाहिए 5 फुट 5 इंच यानी कि 165 सेंटीमीटर, चेस्ट होनी चाहिए 31 से 33 इंच, ठीक है जी। तो ये रहेगा फिजिकल स्टैंडर्ड, साथ में आई का भी दिया है, ईच आई मस्ट हैव फुल फील्ड विजन, कलर ब्लाइंडनेस, स्क्विंट और एनी morbid condition of eye shall be deemed to be disqualification। अगर देखिए कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, या फिर आंख में कुछ भेंगापन है या कोई और गड़बड़ है आंखों में, तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एज ग्रुप है 18 से 25 साल के बीच में एज ग्रुप रहने वाली है। अब आप फटाफट से एक नजर इसकी डाल लीजिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। तो देखिए अप्लाई कर सकते हैं आप कब से कब, 15 मार्च 2024 से लेकर 15 अप्रैल 2024 तक का 1 महीने का टाइम है। तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए अगर आपके लिए सुटेबल है ये जॉब, ठीक है। क्लोजिंग जो है कब हो जाएगी, 15 अप्रैल 2024 को इसका जो मींस लिंक है वो क्लोज हो जाएगा एप्लीकेशन, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। और जो मोस्ट प्रोबेबली इसका एग्जाम की डेट है ना, वो मई या जून 2024 में आने का चांस रहेगा। अब नेक्स्ट इसमें बात करेंगे कि देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें ना बहुत सिंपल सी बात इन्होंने कही है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, सिंपली, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, मेरिट बेस पर सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसमें दिया गया है आपको सिलेबस, जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि ऑनलाइन एग्जाम में हमारा क्या क्या आएगा, किस किस हिसाब से आएगा। तो सबसे पहले देखिए जो सुपरवाइजर टीओ प्रिंटिंग या टेक कंट्रोल वाले जो है ना, उनके लिए क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स 15 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, देन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, 15-15 नंबर के ये आएंगे, 15-15 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है जी। ये पार्ट ए में है 4 टॉपिक्स और 60 मिनट का रहेगा पार्ट ए। उसके बाद टेक्निकल सब्जेक्ट, मतलब जिस भी स्ट्रीम से आप है ना, तो उसका सब्जेक्ट में आपका वो जो क्वेश्चंस रहेंगे 60 क्वेश्चंस वो आएंगे और 90 नंबर के ये होंगे। तो टोटल क्वेश्चंस आपके 120 हो गए और जो टोटल नंबर हो गए वो हो गए 150, ठीक है जी। 2 घंटे का टोटल रहेगा ये एग्जाम। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर जूनियर टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना है, कौन कौन से, प्रिंटिंग, कंट्रोल, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन और फायरमैन, ठीक है। तो ये सारे जो लोग हैं उनके लिए जो एग्जाम रहेगा ना, ये भी 2 पार्ट्स में ही है, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक एबिलिटी, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 15-15 नंबर के और 15-15 क्वेश्चन ये आएंगे, 1 घंटे का ये टेस्ट रहेगा। और पार्ट बी में टेक्निकल सब्जेक्ट, मतलब जिस भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं ना, उसके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे 60, ठीक है, और 90 नंबर का ये होगा। तो टोटल क्वेश्चंस हो गए आपके 120 और मार्क्स हो गए 150, वही सेम, 2 घंटे का पेपर होगा। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ये बार बार मैं कह रही हूँ कि आपको बेनिफिट रहने वाला है। नेक्स्ट है कि अगर आपने सुपरवाइजर ओएल लेवल के लिए अप्लाई करना है, तो इसमें देखिए क्या है, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज ध्यान से दिया गया है इसमें, आपने ध्यान रखना है आजकल जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं उनमें कंप्यूटर के क्वेश्चन स्पेशली ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे साफ साफ बताया भी गया है कि जनरल अवेयरनेस जिसमें ज्यादा जो जोर है ना कंप्यूटर लैंग्वेज पे आपको होगा, तो कंप्यूटर्स को आप अच्छे से करेंगे। 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स हैं। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी 20-20। देन इसमें दिया गया है टेस्ट ऑफ डोमेन नॉलेज विच इंक्लूड हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा ट्रांसलेशन स्किल विच इंक्लूड हिंदी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो देखिए जो 4th पॉइंट दिया गया ना, इसमें क्या रहेगा, हिंदी इंग्लिश की स्किल आना चाहिए आपको अच्छे से, क्योंकि इसमें कॉम्प्रिहेंशन वगैरह या ट्रांसलेशन वगैरह आएगी, ठीक है। तो ये 60 नंबर का होगा ये। तो इसमें भी देखिए टोटल क्वेश्चन हो गए कितने, 120 और टोटल मार्क्स हो गए 120।
और जो टाइम ड्यूरेशन बन रही है वो 2 घंटे की ही बन रही है, इसमें भी 120 मिनट की। ठीक है जी। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर लैंग्वेज के भी 30 क्वेश्चंस, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल 30 क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी 30 और रीजनिंग एप्टीट्यूड के भी 30। तो देखिए टोटल क्वेश्चन होंगे 150 और मैक्सिमम मार्क्स भी 150 ही होंगे। पेपर होगा कितना, 2 घंटे का। अब आपने यहाँ पे खास बात जो ध्यान देनी है ना वो ये है कि ये जो ऑनलाइन टेस्ट आएगा ये बाइलिंगुअल फॉर्म में होगा, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए ही होगा। पर जो इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन है वो इंग्लिश में ही होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि कोई इंटरव्यू नहीं होगा इस पोस्ट के लिए, ठीक है ना। मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन हो जाएगी और सबसे मजेदार बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है इसमें। अब देखिए कि फीस इसमें जो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए 600 रुपए है और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए ये 200 रुपए फीस रहेगी। अब ये देख लीजिए कि अप्लाई कैसे करेंगे। सिंपली आपने पहले तो वेबसाइट पे जाना है जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे spphyderabad.spmcil.com, ठीक है। रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जाना है और होम पेज पे जाके खोल लेना है, उसके सारी डिटेल आपको आ जाएगी। जो भी रिक्वायर्ड बेसिक डिटेल्स हैं वो आपने प्रोवाइड करने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं उस तरह से आप इसको भर देंगे और अपने पास प्रिंट आउट रख लेंगे फ्यूचर यूज के लिए एज रेफरेंस, ठीक है। तो अगर आप लोगों के लिए ये जॉब सुटेबल लग रही है तो इसे अप्लाई कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।